लक्ष्मी कैसे बनी चुड़ैल की भूतिया कहानी रील हॉरर स्टोरी इन हॉरर स्टोरी लक्ष्मी मूवी हॉरर स्टोरी। यह कहानी 17 साल के जिमी की है जो दिवाली की छुट्टियां मनाने अपनी मौसी के घर कोच्चि जा रहा था। जिमी का परिवार अभी अपनी मौसी के गांव में दाखिल ही हुआ था कि जिमी को बहुत प्यास लगी और उसके पिता ने एक साइड की दुकान पर गाड़ी रोक दी। तभी जिमी के पिता ने कुछ लोगों की भीड़ देखी। वह आसपास खड़े कुछ लोगों से पूछने लगा कि भीड़ क्यों है। इससे पहले कि कोई कुछ जवाब देता, जिमी की नज़र भीड़ के बीच पड़ी एक महिला की लाश पर गई। उस लाश को देखकर जिमी को साया सा लगा, छुआ और पास हो गया। तभी जिमी का ध्यान सड़क पर पड़ी उस औरत के पहनावे और बनाव श्रृंगार पर गया। मौसी के घर पहुंचने के बाद जिमी थोड़ा अजीब व्यवहार करने लगा। उसके घरवालों ने सोचा कि वह उस सड़क पर लाश देखकर परेशान है, लेकिन जिमी का ध्यान अभी भी उस अंगूठी पर था जो अभी तक उसके पास थी। वह उस कंगन को अपने कमरे में आईने के सामने पहनता था और मुस्कुराता रहता था। एक दिन जब जिमी उस कंगन को पहनकर अपने कमरे में खड़ा था तो उसे लगा कि वह पूरी तरह से एक लड़की बन गया है। वह अपनी चचेरी बहन रिचा के पास गया और उससे सजावट के लिए कहा। फिर जिमी अपनी मौसी के कमरे में गया और वहां से उनकी साड़ी और लिपस्टिक उठा ली। वह तैयार हो रहा था कि जिमी के पापा उसके कमरे में आए। जैसे ही उसने जिमी को देखा, उसके पिता ने उसे डांटना शुरू कर दिया। जिमी ने रोते हुए कहा कि वह एक लड़की बनना चाहता है। यह सुनकर उसके पिता को बहुत गुस्सा आया और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया और उसके कमरे को बाहर से बंद कर चला गया। जिमी अपने कमरे में बैठे बैठे जोर जोर से रोने लगा। तभी अचानक उसे दीवार पर लड़की की परछाई नजर आई और धीरे धीरे वह परछाई उसकी तरफ आने लगी। परछाई को देखकर जिमी थोड़ा घबरा गया और जोर जोर से कमरे का दरवाजा पीटने लगा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी उसके बिस्तर के नीचे से अजीब सी आवाज आने लगी। मान लीजिए कि कोई जिमी को बुला रहा था। जैसे ही जिमी ने बिस्तर के नीचे देखा, उसी महिला का शव था जिसने उस दिन जिमी को सड़क पर देखा था। वह दिखने में बेहद डरावनी लग रही थी। महिला रेंगती हुई उसकी ओर आई और जिमी में जा घुसी। जिमी बेहोश हो गया। अगले दिन से जिमी ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह अपनी मौसी की साड़ी, पोशाक और लड़कियों की तरह पोशाक पहनता था और सभी को बताता था कि अब से उसका नाम लक्ष्मी है। कभी जोर जोर से चिल्लाकर सारे घर को सिर पर उठा लेता तो कभी एक कोने में दुबक कर डर के मारे रो पड़ता। एक दिन रोते हुए उसने अपनी माँ से कहा कि वह लक्ष्मी है और उसे हर जगह शैतान दिखते हैं और वे आकर उसे मार डालेंगे। वह उन पर हमला करना चाहता है। जिमी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वह रोज लक्ष्मी का वेश धारण करता था और अपना कमरा बंद करके नाचता रहता था। उसके घरवाले समझ नहीं पा रहे थे कि उसे क्या हो गया है और वह खुद को लक्ष्मी क्यों कह रहा है। जिमी के पिता आस पड़ोस में मदद मांगने लगे। जब उन्हें पता चला कि उस दिन उन्होंने जो लाश सड़क पर देखी थी वह कोई और नहीं बल्कि जोजोस लक्ष्मी की थी। जोजस को एक लड़के से प्यार हो गया था और इसी वजह से उसने अपना नाम बदलकर लक्ष्मी रख लिया था। वे दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जोजस के परिवार को यह मंजूर नहीं था। ऐसा करना उनके लिए बहुत बड़ा पाप था और गांव में बदनामी के कारण उन्होंने जोजस यानी लक्ष्मी को सबके सामने मार डाला। यह सुनकर जिमी के पापा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें जिमी के साथ अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ। वह समझ गया कि लक्ष्मी की आत्मा उसके पुत्र जिमी के शरीर में प्रवेश कर गई होगी। वह जल्दी से सारी बात बताने के लिए घर के लिए निकला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिमी उस दिन भी अपना कमरा बंद करके नाच रहा था जब उसे लगा कि उसके दरवाजे पर शैतान उसे मारने आए हैं। वही शैतान जिनके पैर उल्टे थे, जिनके दांत खून से सने हुए थे और उनके नाखून लंबे थे। जिमी घबराहट में रोने लगा। जब तक उसके परिवार के बाकी लोग दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए, जिमी का शरीर पूरी तरह से जम चुका था। वह तुरंत उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की और वह किसी तरह बच गया। जब जिमी के पिता ने सभी को जॉर्जेस की कहानी सुनाई तो परिवार के सभी सदस्यों को जॉर्जेस के लिए बहुत दुख हुआ और उन्होंने जॉर्जेस के लिए प्रार्थना की। और जब उन्हें जिमी के पास वह कंगन मिला तो उन्होंने उसे भी जॉर्जेस की कब्र के साथ किलेबंद कर दिया। कुछ दिनों बाद जिमी पूरी तरह से ठीक हो गया। आज उसे लक्ष्मी के बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन लक्ष्मी की तरह बहुत से लोग हैं जिन्हें गलत समझा जाता है और उन्हें अपनी पसंद के लिए लोगों के बुरे बर्ताव को झेलना पड़ता है। यहाँ तक कि कई लड़कों को लड़कियों से और कई लड़कियों को लड़कों से प्यार कराने के लिए भी लोग उन्हें मार डालते हैं। यह कहानी भले ही एक काल्पनिक कहानी हो, लेकिन इस कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश छुपा हुआ है। सभी को प्यार करने का अधिकार है और हम सभी को हर इंसान के प्यार की कद्र करनी चाहिए। ध्यान दें, यह सब कहानी काल्पनिक है। इन कहानी से किसी भी